आप सभी का पीएम किसान टेक्निकल्स में फिर से स्वागत है। आज एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। काफ़ी दिन हो गए वैसे इसको। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक ड्राइव लॉन्च की गई है जिसका नाम है सैचुरेशन ड्राइव फॉर पीएम किसान बेनिफिशियरीज। राइट। अब इस ड्राइव के लिए मिनिस्ट्री द्वारा ये आदेश दिए गए हैं कि हर स्टेट पब्लिक ड्यूटी जो हैं वो अपने यहाँ पे वीएनओज क्रिएट करेंगे। वीएनओज मीन्स विलेज लेवल नोडल ऑफिसर्स। मीन्स हर विलेज के लिए एटलीस्ट एक नोडल ऑफिसर जो है वो डेप्यूट किया जाएगा विलेज लेवल पे। जिस तरह से स्टेट लेवल पे सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होते हैं वो एसएनओ सर या मैम रहते हैं, और डिस्ट्रिक्ट्स की अगर बात करें तो सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो डीएनओ सर या मैम रहते हैं। सेम पैटर्न पे कह सकते हैं हम कि अगर विलेज के लिए सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात की जाए तो वो वीएनओस क्रिएट करने के आदेश मिले हैं। अब इसमें ऐसा रहेगा, सबसे पहले क्योंकि काफ़ी लंबे टॉपिक्स हो जाएंगे ये, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ क्रिएशन की बात करते हैं हम कि वीएनओ क्रिएशन किस तरह से रहेगा। देन इसी के साथ मैं एक वीडियो और बनाने जा रहा हूँ जिसमें हम क्योंकि मिनिस्ट्री द्वारा 2 फेज में ये सैचुरेशन ड्राइव जो है ये लॉन्च किया गया है। फर्स्ट फेज जो है वो 22 दिसंबर को कंप्लीट हो रहा है और सेकंड फेज जो है वो 7 जन को कंप्लीट हो रहा है। तो ओवरऑल 15 जन तक ये सारा का सारा सैचुरेशन ड्राइव जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है। अब 22 तक जो है उसमें मेन जो पॉइंट्स हैं वो क्या है कि आपको EKYC अपनी कंप्लीट कर देनी है, अपने जो भी आपको असाइन किया गया है विलेज उसका। अगर NPCI में कोई पेंडेंसी है तो उसको आप क्लियर कर देंगे। ये मैं VNOs के लिए कह रहा हूँ। सेम पैटर्न पे अब कुछ EKYC का भी हो गया, NPCI का भी हो गया। अब कुछ स्टॉप पेमेंट या सेल्फ रजिस्ट्रेशन के केसेस हैं। तो जहाँ तक समझ में आता है कि सेल्फ रजिस्ट्रेशन जो है उसके डॉक्यूमेंट्स अगर आपको चाहिए रहेंगे तो आप कंसर्न VNO के साथ कांटेक्ट कर लें इमीडिएटली कि भैया मेरे को इसका फार्मर का जो है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट रिसीव नहीं हुआ। तो इमीडिएटली वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे, आपकी पूरी सपोर्ट में है वो। तो वहाँ से वो डॉक्यूमेंट जैसे ले आते हैं तो उसके ऊपर अगर वैलिड वो फार्मर मिलता है आपको तो आप उसको एलिजिबल मार्क कर दीजिए। और अगर SOPs को फॉलो नहीं करते हैं, वो कहीं ना कहीं वो एक्सक्लूजन की कैटेगरी में आते हैं, देन आप उसको रिजेक्ट मार्क कर दीजिए। तो सेल्फ रजिस्ट्रेशन का जो मेन पार्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यूज़र और सब डिस्ट्रिक्ट यूज़र के पास होता है, लेकिन उनके लिए भी थोड़ा सा रहता है कि भी वो एक बार वो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली चेक कर लें अप्रूवल देने से पहले। सेकंड आ जाता है स्टॉप पेमेंट एक्टिविटी। तो स्टॉप पेमेंट का भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना लेता हूँ, लेकिन मोटा मोटा ये है कि मीन्स की मेन हम बात करें तो स्टॉप पेमेंट का ऐसा है कि पहले क्या होता था कि जो स्टॉप पेमेंट एक्टिविटी की जाती थी वो की जाती थी अगर अकाउंट करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। मैंने पहले भी काफ़ी बार वीडियोस में ये चीज़ बताई है कि अगर अकाउंट करेक्शन की बात अगर हम कर रहे हैं तो आज की डेट में जितना भी पेमेंट है वो आधार बेस्ड जा रहा है, तो अकाउंट करेक्शन की तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं है। तो एटलीस्ट जितने बेनिफिशरीज का आपने स्टॉप पेमेंट कर रखा है ड्यू टू करेक्शन ऑफ देयर अकाउंट या अकाउंट करेक्शन के कारण, तो एटलीस्ट उसको इमीडिएटली आप रिलीज कर दें। उनको क्यों आपने अभी तक स्टॉप करके रखा हुआ है? यही मिनिस्ट्री बार बार आपको समझा रही है कि आज की डेट में आधार बेस्ड पेमेंट मोड है, तो फिर स्टॉप पेमेंट का मतलब ही क्या है? हाँ, सेकंड आ जाता है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि लॉट्स ओपन हुए और आपको कोई बेनिफिशियरी डेथ मार्क में आ जाता है कि भाई इसकी, क्योंकि नेचुरल फिनोमेना है ये डेथ का। अगर भगवान ना करे किसी की डेथ हो जाती है देन उस केस में क्या है कि डेथ सर्टिफिकेट में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो वो एक मतलब कि टेम्पररी प्रोसेस था जिसको मिनिस्ट्री कहती है कि मैक्सिमम आप 1 महीने तक ही होल्ड रख सकते हो। तो 1 महीने के बाद उसका डेथ सर्टिफिकेट लगा के उनको डेथ में मार्क कर दीजिए। देखिए, डेथ मार्क करने से क्या होगा, एक तो डेथ मार्क हो जाएगा, फिर बाकी जो उनके लीगल हायर्स होंगे वो भी तो पीएम किसान बेनिफिशियरी बन जाएंगे। आप उनका भी फॉर्म इंक्लूड कर सकते हैं। राइट। ये मेन मोटी मोटी बातें हैं जो बताई हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि
पीएम किसान विलेज लेवल नोडल ऑफिसर का जो यूज़र क्रिएशन है वो किस तरह से होगा? देखिए, सबसे पहले तो अब हर स्टेट का डिफरेंट है कि उनका अपना-अपना मैकेनिज़्म रहा होगा। डिफरेंट क्या ही बोलना है कि अलग-अलग मैकेनिज़्म से वो लोग अपने नोडल ऑफिसर्स नॉमिनेट कर रहे हैं। वो डिपार्टमेंट्स की हेल्प ले रहे हैं या जो भी उनके अधीन उस डिस्ट्रिक्ट के अधीन जो ऑफिसर्स हैं उनको ये नोडल ऑफिसर विलेज का असाइन किया जा रहा है। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले ना मैं सीधे-सीधे 2 बातें इसकी कर लेता हूँ कि यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जो चैलेंज हमें आ सकता है, सबसे पहला चैलेंज क्या है कि आपने नॉमिनेट कर दिए, अब आपको उनकी आईडीज़ क्रिएट करनी है, राइट? तो जब आईडीज़ क्रिएट करनी है, आप लोग तो मैक्सिमम जितने भी ये क्रिएट करेंगे, वो लोग तो ऑलरेडी पीएम किसान यूज़र्स हैं। तो आपको तो पता ही होगा जब तक आधार ऑथेंटिकेट नहीं होगा, तब तक आगे हम बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो काफ़ी क्वेरी आ रही थी कि इनका आधार में करेक्शन है, तो बेटर है कि आप उनके आधार कार्ड भी रिसीव कर लो या जो लिस्ट प्रिपेयर की जा रही है वो स्ट्रिक्टली एज पर आधार हो। नहीं तो यहाँ आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा उसका आधार ऑथेंटिकेशन में, राइट? तो सबसे पहले जो आपके पास लिस्ट आ रही है वो पहले क्लेरिफाई कर लो कि भी ये पर्टिकुलर उस एम्प्लॉय का, उस ऑफिसर या ऑफिशियल का नाम क्या एज पर आधार है या नहीं है। आपका काफ़ी टाइम इससे बच जाएगा। नहीं तो आप सारी एक्टिविटी करते हो, यहाँ पे पहुँचते तो वो ऑथेंटिकेट होता ही नहीं है, ठीक है? एक चीज़ तो ये होगी, तो इसके लिए बेटर है कि आप अपना जो भी आप अपने डिस्ट्रिक्ट्स में या सब डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी रूल फॉलो करना चाहते हो वो आप करिए, वो आपके डोमेन में है। मेरा मेन मकसद था कि इससे आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, तो इस चीज़ के लिए पहले ही आप प्रिपेयर रहें। दूसरा ये है सबसे बड़ा जो शायद सभी ऑलमोस्ट मिस कर रहे हैं कि देखिए हमारे पास एलजी डायरेक्टरी जो है हर लेवल पे अवेलेबल है, चाहे वो सब डिस्ट्रिक्ट लेवल है यूज़र, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट यूज़र हैं, चाहे वो एसएनओ यूज़र हैं, ठीक है? जो भी उनका टेक्निकल स्टाफ है, जब वो पोर्टल को ऑपरेट करेंगे तो एलजी डायरेक्टरी आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो काइंडली जो ये बात ध्यान से समझिएगा, जो भी आप नोडल ऑफिसर असाइन करेंगे, तो उसको बेस क्या है? पहले विलेज को देखो, विलेज क्या है उसका, ठीक है? देन विलेज के बाद अब हमें उसकी मैपिंग करनी है कि भी एलजी डायरेक्टरी में ब्लॉक क्या है और सब डिस्ट्रिक्ट क्या है। प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास प्रोविजन है कि हम एक से ज़्यादा विलेज एक एम्प्लॉय को या एक ऑफिसर या ऑफिशियल को दे सकते हैं। मान लेते हैं कि आपने किसी ऑफिसर को 3 विलेज असाइन कर दी, राइट? 3 विलेज असाइन करने पे क्या हुआ कि आपके 2 विलेज जो हैं वो एक सब डिस्ट्रिक्ट में है, 1 विलेज जो है वो एक सब डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ पे आपको दिक्कत आ सकता है क्योंकि सब डिस्ट्रिक्ट वन टाइम एक्टिविटी है, वो एक ही बार सेलेक्ट होगी, उसके बाद जब आप विलेज में जाएँगे तो उसी सब डिस्ट्रिक्ट के विलेज आपको दिखेंगे। ये सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है आप लोगों को। तो इसलिए बेटर है जो आपने वीएनओज़ की लिस्ट बना रखी है वो बॉटम से आप स्टार्ट करिए। मीन्स पहले विलेज को देखिए, फिर ब्लॉक देखिए, फिर सब डिस्ट्रिक्ट देखिए, आपको ये चैलेंज आगे आएगा ही नहीं। तो अब हम चलते हैं यूज़र क्रिएशंस के ऊपर। ये हर लेवल पे अवेलेबल है यूज़र क्रिएशन, ठीक है? ये आपके डिस्ट्रिक्ट्स की, आपके एसएनओ सर की या मैम की कॉल है कि किस लेवल पे आपने यूज़र्स को क्रिएट करना है। अगर ज़्यादा लोड है तो आप सब डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी जा सकते हो। अगर नहीं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल बेटर ऑप्शन है क्योंकि एक ही जगह पे सारा रिकॉर्ड आपका सेव रहेगा। आपको पता रहेगा किसका बन गया है, किसका नहीं बना है, सो एंड सो। अगर ज़्यादा वीएनओज़ क्रिएट हो रहे हैं देन उस केस में आप सब डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जा सकते हैं। इवन कि एसएनओ लेवल तक भी आप जा सकते हैं। लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट का डीएनओ सर या उनके पास ही रिकॉर्ड रहे वो बेटर है ताकि वो आगे मॉनिटर करने में भी उनको आसानी होगी, राइट? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले यूज़र मैनेजमेंट पे जाना है, क्रिएट वीएनओ यूज़र पे क्लिक किया। जैसे ही आप क्रिएट वीएनओ यूज़र पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट विंडो आपके सामने ऐसी आ जाएगी। इसमें बताया जाएगा कि यूज़र लेवल क्या है, स्टेट कौन सी है, सो एंड सो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है? बस ध्यान रखना ना तो मोबाइल नंबर डुप्लीकेट यूज़ करना, ना ही एक बार आपने आधार यूज़ कर लिया उसका आधार आप दोबारा से यूज़ नहीं कर सकोगे। तो वन टाइम में जितने भी विलेज असाइन करने हैं हमको, अभी फ़िलहाल 10 तक की लिमिट निर्धारित की गई है मैक्सिमम। ये भी सिर्फ उन जगहों पे जहाँ स्टाफ की अगर कमी है या विलेजेस बहुत छोटे हैं, एरिया बहुत कम है, तो वहाँ पे तो ये देख लेंगे एज़ पर डीएनओज़ कॉल कि वो कितने असाइन करते हैं किसी एम्प्लॉय, किसी ऑफिसर या ऑफिशियल को। देन फिर
जब आप यहाँ पे यूज़र लेवल के ऊपर क्लिक करेंगे, इस टाइप से विलेज आ जाएगा। अभी फ़िलहाल यूज़र लेवल और स्टेट ही दिख रहा है। जैसे आप विलेज पे क्लिक करेंगे, देन आपका डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक एंड विलेज ये सब आ जाएगा, राइट? तो आपने स्टेट फिल कर दी, डिस्ट्रिक्ट फिल कर दिया, सब डिस्ट्रिक्ट फिल कर दिया, ये सारा एज़ पर एलजी डायरेक्टरी ही आप चलोगे, अपने से आप कुछ नहीं भरोगे इसमें। नहीं तो डाटा प्रॉपर उनके मोबाइल्स में फेच नहीं होगा, यूज़र्स प्रॉपर्ली नहीं बनेंगे, आगे दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ थोड़ी-सी स्मार्टनेस दिखानी है, सिर्फ़ कुछ नहीं है, सब आपके पास पड़ा हुआ है आपके पोर्टल पे, एलजी डायरेक्टरी है, बस उसको स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करो, उसी के बेसिस पे आप क्रिएशन स्टार्ट करो। जैसे ही आप नन सेलेक्टेड करोगे, यहाँ पे आपके पास लिस्ट ऑफ विलेजेस आएँगी उस सब डिस्ट्रिक्ट और पर्टिकुलर ब्लॉक की। जो-जो विलेज उनको असाइन किए गए हैं, वो विलेज यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। देन उसके बाद जब आप चेक कर लेंगे, देन उसके बाद यहाँ आधार नंबर, यहाँ नेम, देन सबमिट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। देखो अभी रीसेट का ऑप्शन आ रहा है, ये तब तक सबमिट का ऑप्शन नहीं आएगा जब तक यहाँ पे आप सबमिट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करेंगे। जैसे ही आप आधार नंबर डालेंगे, नेम डालेंगे, नेम और आधार मैच हो जाएगा तो आपने सबमिट पे क्लिक करना है। ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया ये चैलेंज का। तो टाइम वेस्ट किए बगैर आप नेक्स्ट आईडी के लिए जंप कर लीजिए। अगर कुछ भी उसमें गलती पाई जाती है तो एक अपने साथ कोई रख लीजिए असिस्ट करने के लिए, वो इमीडिएटली उनको फ़ोन करे और उनका आधार कार्ड एज़ पर नेम जो है आपको बता दे, आप नोट डाउन कर लो और फिर नेक्स्ट उनकी आईडी बना दी जाए। देन यहाँ पे डेजिग्नेशन आ जाएगी, ठीक है? उन ऑफिसर या ऑफिशियल की क्या डेजिग्नेशन है आप यहाँ पे फिल कर देंगे। यहाँ ईमेल फिल कर दीजिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि कल को आपको मीटिंग्स करनी है। अगर तो है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है कि अगर आप ईमेल आईडी उनकी फिल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि कल को मीटिंग्स करनी है, कुछ भी अगर आपको उनको मैसेज कन्वे करना है तो आप मेल्स के थ्रू उनके साथ टच में रह सकते हैं, उनको लिंक्स भेज सकते हैं, उनको रजिस्टर कर सकते हैं अपनी मीटिंग्स के लिए। तो वैसे मैंडेट नहीं है, ये आपके ऊपर है कि आप करना चाहते हैं करिए, नहीं करना चाहते नहीं करिए। देन मोबाइल नंबर मैंडेट है। मोबाइल और आधार जो है ये यूनिक रहेगा। एक मोबाइल अगर यूज़ हो गया वो दूसरे किसी मीन्स वीएनओ के साथ नहीं लगेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देन रोल में अभी फिलहाल यही आएगा, वीएनओ यूज़र। आप वीएनओ यूज़र के ऊपर यहाँ पे नीचे सबमिट का बटन, जैसे ही आपने ये किया था उसी टाइम आ गया था। तो देन जब जहाँ पे कर लोगे तो सबमिट का बटन आपको क्लिक कर देना, ठीक है? सबमिट का बटन क्लिक करते ही क्या होगा, एक 4 डिजिट का एक्टिवेशन कोड जो है वो उस वीएनओ के मोबाइल पे आ जाएगा। तो काइंडली उनको कहिए कि ये जो 4 डिजिट का कोड है इसको अपने पास कहीं पे नोट डाउन कर लें, क्योंकि फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि लॉगिन जब फर्स्ट टाइम वो करेंगे तो उस टाइम पे वो एक्टिवेशन कोड की ज़रूरत पड़ेगी। और घबराने की कोई बात नहीं। अगर किसी को भी काफ़ी क्वेरीज आती हैं कि हमें रिसीव नहीं हुआ, कभी-कभी नेटवर्क एरर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यूज़र जो क्रिएट हो गए हैं वो अपना जो डीएनओ या सब डिस्ट्रिक्ट यूज़र जो है, डिस्ट्रिक्ट यूज़र जब वो अपना पोर्टल ऑपरेट करते हैं तो वहाँ से भी वो निकाल के दे सकते हैं, वो उनके पास अवेलेबल होगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप उनसे कॉन्टेक्ट करिए कि मुझे मेरा एक्टिवेशन कोड प्रोवाइड किया जाए, तो वो आपको दे देंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू सो मच।